आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई। आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या? कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा। इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना। अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही। मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगा तार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए। क्लास मॉनिटर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल की पहली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी। एक दिन टीचर ने चिंकी को अपने पास बुलाया। चिंकी, मेरे पास आओ। स्टूडेंट्स, चिंकी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है और वो स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं चिंकी को क्लास का मॉनिटर बनाती हूँ। लेकिन टीचर, मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर नहीं बनी, इसीलिए मुझे मॉनिटर बनना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ओके टीचर। इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई। अब वो टीचर के सामने वाली सीट पर बैठने लगी। टीचर को कुछ भी काम होता तो वो चिंकी को ही बोलती। इस तरह सब सही चल रहा था। चिंकी क्लास मॉनिटर बनकर खुश थी। फिर एक दिन टीचर ने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से प्रिंसिपल सर के ऑफिस जा रही हूँ। तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडेंट शोर ना करे। ओके टीचर। ये कहकर टीचर क्लास से चली गई। लेकिन टीचर के जाते ही सभी स्टूडेंट्स शोर करने लगे और फिर सभी बच्चे एक जगह जमा होकर जोर जोर से बात करने लगे। तुम्हें पता है, कल YouTube के पुनटुन किड्स चैनल पर मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी। मैं तो रोज पुनटुन किड्स के कार्टून देखता हूँ। सभी को इस तरह से शोर करते देख चिंकी ने उनसे कहा, शोर मत करो प्लीज, सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन किसी ने भी चिंकी की बात नहीं सुनी और सब ऐसे ही शोर करते रहे। तभी टीचर वापस आ गए। ये क्या हो रहा है? टीचर को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर गए और जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चिंकी, मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। सॉरी टीचर। ऐसा ही और भी कई बार हुआ। फिर जब एक दिन फिर से टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। टीचर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। चिंकी, अगर कोई स्टूडेंट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना, बस उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। वापस आकर मैं उस स्टूडेंट को खुद पनिशमेंट दूंगी। ओके टीचर। चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और उनके जाते ही स्टूडेंट्स हमेशा की तरह मस्ती करने लगे। लेकिन इस बार चिंकी ने किसी को कुछ नहीं कहा और एक एक कर उसने स्टूडेंट्स का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। कुछ समय बाद टीचर क्लास में लौटी तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। जिस जिसके नाम बोर्ड पर लिखे हैं वो स्टूडेंट्स हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। ऐसा बहुत बार हुआ, इसलिए अब टीचर की पनिशमेंट के डर से स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब कोई भी स्टूडेंट चिंकी से बात भी नहीं करता था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम हमारा नाम बोर्ड पर लिख देती हो और फिर टीचर हमें पनिशमेंट देती है। चिंकी क्लास में अकेले रहने लगी। क्लास में कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी उसकी मम्मी उसके पास आई। क्या हुआ चिंकी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई और फिर उनसे कहा, मम्मी, मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनना। मैं कल ही टीचर से कहूंगी कि वो किसी और को क्लास मॉनिटर बना दें। लेकिन चिंकी, तुम तो क्लास मॉनिटर बनकर बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। चिंकी, तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इस प्रॉब्लम का कुछ और सलूशन निकालना चाहिए। याद रखो, हर प्रॉब्लम का कोई न कोई सलूशन जरूर होता है। चिंकी को मम्मी की बात सही लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन जब टीचर क्लास से बाहर गए तो चिंकी ने सभी स्टूडेंट्स से कहा,
मैं जानती हूँ, मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखती हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए तुम सब मुझसे बात नहीं करते। लेकिन मुझे क्लास मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुम सब बिना शोर मचाए धीरे धीरे बात करोगे तो मैं किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी। सभी को चिंकी की ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, चिंकी, ये आइडिया सही रहेगा। इससे हम बात भी कर सकेंगे और किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे। इस तरह चिंकी के आइडिया से चिंकी क्लास की मॉनिटर भी बनी रही और सभी स्टूडेंट्स फिर से उसके दोस्त भी बन गए।